दिन से पहले कोई दुश्मनी उस्मनी नहीं था। अच्छा। ये झाड़ फूंक जैसे कोई कैसे गांव में कह देता है, तो इनको मारने लेंगे, जूता चप्पल से मारे, दलित जान करके मारे। और 40 यादव थे वहाँ पे, कोई छुड़ाने वाला मिला नहीं। कौनो दुश्मनी नहीं रहल, उनकी कार करत रहल है, उन्हें सुखैती करत रहल है। हम यही जौन बा उन्हीं के कार्य खातिर ओकरे बाद छोड़ा कर रहल नहीं। और ओकरे बाद जौन बा ये अपन जौन आइले उनके लइके वइके यही लइकवा के मार दिला। तुम्हारे बाप की कर्जा नहीं खाए, हम नहीं जाएंगे। जब वहां से घूम के निकल के चलने लगे घर के साइड, तभी वहां से उनके घर से निकले सारे लोग और हमें मारना स्टार्ट किया। उन्होंने हमें वो गाड़ी दे रहे थे जिस गाड़ी में ना ही तो ब्रेक थी ना ही तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार, गोरखपुरी पत्रकार। इस वक्त हमें महाराजगंज जनपद में विधानसभा फरिंदा थाना पुरंदरपुर के अंतर्गत ग्राम सभा करमावा है, जो कि यहाँ पर एक मामला है और हमारे साथ एक शख्स हैं। इनके साथ क्या कोई घटना हुई है, इस सब घटनाओं के बारे में हम यहाँ जानने के लिए आए हुए हैं और इनका क्या कुछ कहना है, आइए डायरेक्टली इनसे ही बातचीत किया जाएगा और जो भी चीज़ें हैं सारी बातें इनसे जाना जाएगा। और जो कि इनका कहना है कि मेरे साथ जो भी घटना हुई है उस मामले को लेकर के प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो क्या सत्यता है, क्या कुछ बातें हैं, सब कुछ इनसे ही जानेंगे। जी आपका क्या नाम है? आकाश कुमार। पूरा नाम बताइए। क्या? आकाश कुमार धोबी। अच्छा, आकाश कुमार धोबी जी, आप क्या मामला है आपका? मामला यही है सर कि 30 तारीख को हमें जी घर से सब लोग बुला के लेके गए। हमारे पास कॉल भी किए चौराहे पे जाने के लिए। कौन थे बुला के? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव क्यों, मतलब क्या कोई काम था या कुछ ऐसे ही? चौराहे पे जाने के लिए बोले कि थोड़ा काम है, तो काम तो बताए नहीं थे पहले से, तो हम इसलिए जा नहीं रहे थे। अच्छा। हमारे पास कॉल भी किए, 6-7 कॉल किए, हम रिसीव नहीं किए जिसपे जी। वो फिर हमें आए, घर से बुला के लेके गए यहाँ से। अच्छा। गांव से, यहाँ से घर से बुला के ले जाने के बाद गांव के बाहर पे एक नाव कास्ट की घर है, जहाँ पे उस घर में ये लोग राजनीति पहले से किए थे। तो क्या राजनीति, क्या किस का कोई पहले से भी आपको मारने के लिए हमें? अच्छा, मारने के लिए। हाँ, वहाँ पे राजनीति क्यों, पहले मतलब से क्या इससे पहले कोई दुश्मनी था क्या आपका? क्या कोई रंजिश वंजिश? इसके पहले कोई रंजिश तो उनसे हमें दिख नहीं रहा है, ना ही कोई रंजिश हमारी उनकी लौक रही है बीच में। लेकिन इसी तरीके से हमें बुलाए वहाँ पे और यहाँ से लेके गए साजिश करके घर से। घर से ले जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने हमें वो गाड़ी दे रहे थे जिस गाड़ी में ना ही तो ब्रेक थी ना ही तो उस गाड़ी क्यों दे रहे थे? गाड़ी चौराहे पे जाने के लिए। अच्छा, चौराहे पे क्या करने के लिए जाना था आपको? क्यों भेज रहे थे आपको चौराहे पे? वो चौराहे पे इसलिए भेजे रहे थे, बोले कि चलो चौराहे पे थोड़ा काम है। अच्छा। तो हम गाड़ी नहीं चला पाते हैं। अच्छा। तो इसके लिए हम भी बोले कि चलो ठीक है, हम गाड़ी नहीं चला पाते हैं। तो एक जन भैया थे, तो हम उनको लेके गए साथ में, बोलो कि गाड़ी चलाने के लिए। अच्छा। तो लड़का हमें वो गाड़ी ला के दे रहा था हम लोगों को जाने के लिए, जिस गाड़ी में ब्रेक भी नहीं थी और गियर भी फंस रहा था। अच्छा। तो हम बोले कि ये गाड़ी से हम नहीं जाएंगे, अगर जो हमें दूसरी गाड़ी दोगे तो हम तुम्हारे काम से कोई भी काम हो तो हम चल लेंगे चौराहे तक, नहीं हम नहीं जाएंगे, इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है। इसी बात पे उन्होंने हमें गाली दिया, बोले कि क्यों नहीं जाएगा रे साले। तो हम बोले कि तुम्हारे बाप की कर्जा नहीं खाए, हम नहीं जाएंगे। जब वहां से घूम के निकल के चलने लगे घर के साइड, तभी वहां से उनके घर से निकले सारे लोग और हमें मारना स्टार्ट कर दिए। उनका लड़की थी, 2 लड़के थे, राजेंद्र थे। मतलब इससे पहले कभी भी आपका कोई दुश्मनी, विवाद, कोई रंजिश उनसे कोई कभी भी कोई रंजिश नहीं थी? तो सिर्फ यही रंजिश था कि आपको बुलाए, काम जो भी काम था उनका, कि ताकि आप उस काम को उनका सुन लें, और जब नहीं सुने आप तो उसके बाद मारने लगे हमें। अच्छा। हाँ। तो आपने जब आपको मारा पीटा गया तो उस टाइम आपके साथ कौन कौन से लोग थे? हमारे साथ काफी लोग थे और जो थे भैया वो तो है नहीं प्रेजेंट टाइम पे, लेकिन छुड़ाने में और जब हमें मार रहे थे सब लोग, तो उतना टाइम में बाबा भी थे वहाँ पे, पहुंचे थे। आइएगा बाबा, आ जाइए, बाबा जी से भी बात किया जाए। और जी जी, क्या नाम है आपका बाबा, बताइए? गप्पी यादव। क्या मामला हुआ था, क्यों? वो ये मामला हो जन्ना लड़का कहली से कोई बात सही है। अच्छा। और वो समय पर हम रहली हैं और रहने ढेर आदमी। अच्छा। बाकी रोके छोड़ा वाला केहू रहल नहीं। ओकरे बाद छोड़ा वाला केहू रहल नहीं। और ओकरे बाद जौन बा ये अपन जौन आइले उनके लइके वइके यही लइकवा के मार दिला, मारे लगल है। तो हम कहलिए भाई ये अपन जान लेके भागत रहा है कि भाई हमारे घर के बटले ना आई बा, तो अभी अपन आ चला बात मनो अपन कैसे छोड़ा उड़ा के अपन ही भागल होगल। हाँ, एक आध लपड़ पर मज्जल आयल तो मनो चोट लगल तो मरबे कैली से काल लपड़ पर।
तो क्या इनके साथ कभी पहले इनसे कोई दुश्मनी सुनी नहीं? कौनो दुश्मनी ना रहल बाओ, कौनो दुश्मनी ना रहल, उनकी कार करत रहल है, उन्हें सोखाइती करत रहल है। हम यही जौन बा उन्हीं के कार्य खातिर पूरा कुछ जमत रहले हैं। हाँ मतलब उनके लिए ये हमेशा खड़े थे। हाँ हाँ खड़ा रहले हैं, उनके लड़के मान लन कर कौन रहले हैं, सोखाइती उखाइती में चिकन कर रहले रहल है। अच्छा हाँ चिकन कर रहले, थोड़ा थोड़ा कसर रहल है। अच्छा। हाँ तो कौन कौन सुखई थी, मतलब यही करते हैं आकाश? आकाश अच्छा झाड़ फूक में। जी क्या क्या बताइए क्या कुछ? ऐसे इनसे पहले कोई दुश्मनी नहीं था। अच्छा ये झाड़ फूंक जैसे कोई कैसे गांव में कर देता है तो इनको मारने लेंगे, जूता चप्पल से मारे, दलित जान करके मारे। और 40 यादव थे वहां पे, कोई छुड़ाने वाला मिला नहीं, सिर्फ दलित रहने के नाते। और जो मान लिया जब हम आप गए होते तो जितना यादव थे सब मार जाते वहां पे, तो यादव लोग हम लोग को मार देते, तो उसी डर के नाते हम लोग गए नहीं वहां पे। मतलब ऐसा विवाद हो गया कि जाति को लेकर के? जात को लेकर के, दलित रहने के नाते। और 100 मुकदमा भी नहीं लिख रहे हैं, और कहीं सुनवाई भी नहीं हो रहा है। वो अपने बेटी को फंसा दिए इस लड़के के साथ में कि बचने के लिए कि फंसा देंगे तो एक केस अपना सुलह कर लेंगे। हाँ तो जब ये झगड़ा हुआ था आप उस टाइम थे क्या? हाँ हम थे, चाय की दुकान है वहाँ पर, चाय पीने जाते हैं बराबर। हाँ तो ऐसा नहीं है कि इनके साथ कोई पहले से दुश्मनी या कोई और? नहीं था, बाकी दुश्मनी तो बन भी सकती है ना, कभी बन सकती है दुश्मनी आपसे। नहीं तो बनने के लिए तो मान लीजिए इनके साथ जो दलित पर को जैसे कोई चाहने वाला है नहीं इतने समय, दलित जो है और सबसे, चाहे जहाँ मार जा रहे हैं चाहे जहाँ पीट जा रहे हैं, ऐसे भी यादव वर्ग के उतनी ज्यादा तो यहाँ तो आप मैं सीधी बात तो आपसे ये है कि जाति को लेकर मारा गया या ऐसे ही, जैसे मान लीजिए इनका कहना है कि नहीं करेंगे आप जी, इनका ये कहना है कि मैं उनके बातों पे नहीं खड़ा उतरा, नहीं खड़ा हुए, तो इसलिए हाँ वो जो कचराई की पतो है उनको घर फोन कर दी कि एक गाड़ी लेके नहीं जा रहा है, तो उनका बेटी उनका बेटा उनका ऐसा मारने लगे चप्पल से, छुड़ाने वाला कोई नहीं मिला। एक 80 परिवार का था, खटिक बेचू नाम है, तो ही बीच में हल करके छुड़ाए, बीच बड़ाव किए। और कोई छुड़ाने वाला मिला नहीं वहाँ। हाँ तो ये है आकाश, जो कि इनका साफ तौर पे कहना है कि मुझे कहीं कोई भेज रहे थे। क्या नाम बताया उनका? राजेंद्र यादव, जो कि आपको भेज रहे थे किसी काम के लिए, और आपने जब ना किया उस दौरान आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ जब हम वहां से नहीं जाने के लिए राजी हुए तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। तो ये है पूरी बात, और भी लोगों से हम जानेंगे। जी आपका क्या नाम है मैम? गौरी देवी। जी आप कौन है? उनका माँ है। अच्छा, आकाश की आप माता जी हैं। ये आपको जब झगड़ा हुआ तो आपको कब पता चला मामला? हमके जब गांव में हल्ला हो गया कि झगड़ा होता तो हम झगड़ा देखे गए कि से झगड़ा होता, तो जब वहाँ गए देख ली हमारा लड़का है। हाँ। तो आपके लड़के को लोग मार रहे थे जो कि वो कह रहे हैं जिस प्रकार से, तो आपने पूछा जो लेके इनके साथ जो गए थे, क्या आपने उनसे पूछा था कि क्यों ऐसा हुआ है? वो सब हमें जब हम गईली तब भाग गए हैं। तो हम अपने लड़का से कहली जब मार डाले तो जा थाने दरखास्त दे आओ। अच्छा। तो हमारा लड़का गई थाने दरखास्त दे आए। थाने वाले बुला करके बेइज्जत करके गाड़ी गुप्ता दे के हम भी ताड़ डाले। किसको गाली थाने वाले दिए? हमें। क्यों गाली तो नहीं, अगर मान लीजिए वो बोल रहे तुम्हारे बाप के मैं गुलाम हो कि तुम्हारा जो मैं मुकदमा लिखूं। कौन बोल रहा है? अच्छा ऐसा बोले? हाँ क्या मनोज राय थे। वो बोले तुम्हारे मैं बाप का गुलाम, जब फोन की गौरी देवी तो वो बोले तुम्हारे बाप का मैं गुलाम हूँ कि मुकदमा मैं लिखूं। 107-51 में लिख दिया, तो उसके बाद तुमको जहाँ जाना हो तहाँ जाइए। उसको गांव के 2-4 लोग थे तो उनको बेटी को फंसवा दे रहे हैं कि जब हम गईली तो हम कहली साहब आकाश वाला मैटर का भाई, तो ऐसा साहब कहला क्या फर्जी मुकदमा लिखाया है तुम्हारे बाप का नौकर है ये मुकदमा लिख दे। तो हम कहली साहब हमारे बाप का नौकर नहीं है, आप जांच करवा के मुकदमा देख लिया क्या सच्चाई है। अगर क्या सच है, क्या जो विवाद है उसका जांच पड़ताल तो होना करवा लिया जा।
तो काला ऐसा बतिया तुम जाओ घरे ना तुमको महंग पड़ जाएगा। तो हम वहाँ से चली गई अपन लड़का लेके। अच्छा तो हम एसपी यहाँ दरखास्त डाली अच्छा कि दरोगा हमके गाड़ी देता है। अच्छा, थाने पे जब नहीं सुनवाई हुई आपका पुरंदरपुर, उसके बाद आप एसपी यहाँ गईली, जी महाराज एसपी यहाँ गईली। तो एसपी यहाँ से थाने पर फोन आयल तो दरोगा बोलैला है। तो दरोगा के लगे फिर गईली तो दरोगा कहला तुम बार बार परेशान करते हो, तुम्हारे लड़के के किसी तरह के मुकदमा में डाल के फंसा देंगे। अच्छा हमरे सामने राजिंदर के बिटिया के बोलवाला हैं। अब बोलवा हमरे सामने छेड़ाखानी में दरखास्त लिखवा कर एसओ साहब अपने लेना मनोज राय। अच्छा हाँ, जबकि एक्चुअल कोई छेड़खानी नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है छेड़खानी, कौन बात भी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं ना है कि कहीं मान लीजिए कोई पहले का भी कुछ बात हो या कोई अंदर की कोई बात हो जो बात उस चीज को लेकर के ये लोग टारगेट क्यों हो रहे हैं? कौनो बात नहीं बा, कौनो भी बात नहीं रहे। उनका लड़का नहीं बल्कि दू लड़का के माई बा, यो ना लड़की है, दू लड़का के माई बा। अच्छा, हाँ तो उस लड़की को लेकर के इनके मामले में हाँ किया जा रहा है। जैसे दोनों लोग जब क्लास केस हो जाएगा तो सुलह हो जाएगा। अच्छा। तो उसी के नाते वो सब किए हैं कि बिटिया को मैंने पता है कि क्लास केस जब हो जाएगा तो सुलह कर लेंगे ये सब। और जो आदमी मार खाया है बताइए सुलह कहाँ करेगा? नहीं, मार अगर खाए हैं तो इनके साथ अगर अन्याय हुआ तो न्याय मिलना चाहिए। तो आप जब थाने पर गए, आपने तहरीर दिया, तो आपने क्या उसके बाद आपका कोई मुलहिया या कुछ जांच पड़ताल हुआ था? नहीं, हम थाने पे जब गए तो हम पहले तो हमें 2-3 बार दौड़ाया गया थाने के अंदर ही। कांस्टेबल मिलते हैं तो बोले कि हमसे ऊपर साहब से मिलिए, उनसे मिलते हैं तो भरत दरोगा साहब मिले, यादव जो कास्ट के हैं। उन्होंने बोला कि बड़े साहब फरियाएंगे मैटर। बड़े साहब के पास जब हम पहुंचे तो हम उनसे बोले कि साहब हमारी मुलैजा करा लीजिए, डॉक्टरी कराइए और हमारी FIR लिख दीजिए ST का। उन्होंने बोले ठीक है तुम जाओ घर, हम कर देते हैं। अच्छा, हमें दिलासा देके वहां से घर भेज दिए गए। उसके बाद विपक्षी पक्ष को 151 की कर दिए चालान, जिनमें वो लोग 1 घंटे में जमानत लेके चले आए। फिर हमें राय चलने में रायजनी करने लगे, घेरने लगे, गाली देने लगे। जहाँ मतलब अगर 151 चालान होने के बाद वो लोग तो छूट गए, उसके बाद आपको लोग परेशान? हाँ, टॉर्चर करने लगे। फिर हमने SP साहब यहाँ गए, कंप्लेन दिए। वहां से SP साहब यहाँ से आने के बाद दरोगा साहब हमें लोगों को थाने पे बुलाए। तब थाने पे बुलाने के बाद दरोगा साहब फिर गाली दिए, बोले कि तुम्हारे बाप के गुलाम हैं, तुम जो बोलोगे वही करेंगे, झूठा मुकदमा लिख दे। हम बोले साहब हम बोल रहे थे कि आप चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि साहब हमारी मुलैजा करा लीजिए, आप डॉक्टरी करा लीजिए। तो साहब नहीं सुने। उसके बाद फिर 1 दिन बीत गए, उसके बाद हम लोगों को बुलाए। जब दूसरी बार बुलाए थाने पे 10-12, जब हम 30 तारीख को झगड़ा हुआ तो उसके 10-12 दिन के बाद की बात है। ये 30 अक्टूबर की बात है। हाँ, 30 अक्टूबर को 30 झगड़ा तारीख हुआ था। जी। और 8-9 दिन के बाद हमें दरोगा साहब तीसरी मर्तबा जब हम थाने पे बुलाए तब हम गए, तब की बात है। तो दरोगा साहब बोले, SO साहब बोले कि वहां पे जाने के बाद तो बोले कि तुम लोग अनुसूचित जात के लोग मादर जो छोटी छोटी बातों पे ST का मांग करते हो। अच्छा, अभद्र भाषा गाली भी दिए, हमें नहीं दी, हमारी मम्मी को दे रहे थे। हम वहाँ पे साइड में खड़े भी थे बगल में। अच्छा, तो हम उनसे बोले कि साहब ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर जो तुम नहीं करोगे सुलह सपाटा ST का मांग करोगे तो लड़की को बोले कि तुम भी जाओ अपनी छेड़खानी की मुकदमा FIR लिखे लाओ। अगर जो ये ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो इनके ऊपर तुरंत हम छेड़खानी का मुकदमा कर देंगे। अच्छा। अभी भी जबकि एक्चुअल में उनसे कभी भी आपका कोई मतलब कोई दिक्कत पर कोई विवाद या कोई ऐसा पुराना कोई मामला नहीं है? नहीं, कोई विवाद भी नहीं है, कोई मामला भी नहीं है। तो मुझे एक बार आप दिखाइए कि आपने जो थाने पे जो आपने प्रार्थना पत्र दिया था। मैं आपको प्रार्थना पत्र समक्ष दिखा देता हूँ, जो कि इन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया है थाना पुरंदरपुर के अंतर्गत। ये देखिए, थाने पे दिए थे। थाना पुरंदरपुर को जो आपने दिया था, इसका और भी कोई कॉपी है? नहीं, एक ही कॉपी है। सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना पुरंदरपुर महोदय, निवेदन है कि हम प्रार्थी आकाश पुत्र, पिता का नाम क्या, राम प्रताप और करमामा बुजुर्ग। इसमें थोड़ा सा आप देखिए, थोड़ा सा धुंधला है क्योंकि ये फोटो कॉपी है। मैं आपको ज्यादा कुछ तो जितना हाईलाइटेड है मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। और दिनांक 30/10/25 को 11 बजे दिन में ये पूर्णमासी क्या लिखे हैं,
पुनवासी रंजीव मेरे से गोलू और राजेश रविंदर पुत्र प्रहलाद और सरिता। ये मतलब जो लोग इनके साथ मारपीट किए थे उनके नाम से ये प्रार्थना पत्र थाने पे दिया गया। और जब ये इनको थाने पे बुलाया गया उसके बाद कोई जांच पड़ताल नहीं की गई और कोई आगे कार्रवाई नहीं किया गया, जो कि आपका सीधे तौर पर जी एसपी साहब यहाँ गए थे जी जिसमें हमारे पास वहाँ की रसीदें भी हैं और हम जो FIR दिए थे वो भी है। जी। हाँ, एसपी साहब यहाँ गए थे पहली बार, तब आपने किसको दिया था ये? जब हमारी कार्रवाई नहीं हुई 4 दिन के बाद बुलाने के बाद, जी जब उनकी 151 की चालान कर दिए जी एसओ साहब, जी। उसके बाद जब वो लोग आए फिर हमारे साथ रायजनी करने लगे तो हम एसपी साहब यहाँ दिए थे। ये एसपी सेवा में पुलिस अधीक्षक महोदय जिला महाराजगंज विषय हमको घर से बुलाकर साजिश रच के बुरी तरह मारपीट तथा अधमरा करके छोड़ना। इस संदर्भ में यह महोदय प्रार्थी आकाश सनाफ राम प्रताप धोबी ग्राम करमाहा बुजुर्ग थाना पुरंदरपुर महाराजगंज निवासी हूँ। हम प्रार्थी मजदूरी कर अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। हम प्रार्थी अपने गांव में के निवासी राजेंद्र सनाफ प्रहलाद हमारे पास फोन किए चौराहे पे जाने के लिए, आओ तुमको ले चले। वो हमको हमारे वहाँ बुलाकर गांव के बाहर पुलिया ले गए। वहाँ पर सरिता वाइफ ऑफ कृष्ण मोहन को फोन कर और राजेंद्र के घर उसके परिवार के साथ गोलू तथा क्या लिखे निरहु पुत्र राजेंद्र तथा राजन की पुत्री शारदा हमको लात घूस से चप्पल से बुरी तरह मारने लगे। साथ में हमें लाठी डंडों से प्रहार किए गए। हमको अधमरा करके तथा गांव के लोगों के बचाने से हमारी जान बची। थाने पर हमने आवेदन दिया परंतु ये मनबड़ लोग हमारा आना जाना और दुश्वार कर दिए हैं। हमको जात के नाम पे गाली गुप्ता दिए। अतः आपसे निवेदन है कि इन दबंगों के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए अनुसूचित व्यक्ति के साथ उपरोक्त कृपा करें तथा पुरंदरपुर में लगाए गए धाराओं को सुनिश्चित कर कृपया प्रार्थी। तो ये है इनका, ये हम आपको बगल में इस फोटो की लगा देंगे जो कि आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए साफ तौर पे किस प्रकार से है, जो कि ये फोटो कॉपी है, थोड़ा सा ब्लर हुआ है। और मुझे ये भी अभी तक आपको क्या उचित न्याय क्या कार्रवाई अभी तक हुई आपके साथ? अभी तक हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी आप प्रशासन से और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम यही मांग करते हैं साहब कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए जी। और जो भी चीज है उस पर जांच की जाए, अच्छी तरीके से कार्रवाई हो जी। और जी साफ तौर पे आपका ये कहना है कि प्रशासन जांच पड़ताल करके अगर जो भी है उचित न्याय कार्रवाई आपके साथ होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे साथ जो है एसओ साहब 10 दिन के बाद एसओ साहब खुद बुला के थाने पे, आप सोचिएगा सर कि 10 दिन के बाद थाने पे बुला के एसओ साहब खुद हमारे सामने FIR लिखवा के अपने पास रखे हैं कि अगर जो आप आगे बढ़ते हो तो तुम्हें छेड़खानी में फंसा देंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा। ये एसओ साहब ऐसा है? एसओ साहब खुद अपने मुंह से बोले। तो ऐसा एसओ साहब क्यों करेंगे आप? क्योंकि आप उनके तो दुश्मन नहीं हैं। हम दुश्मन नहीं है, लेकिन अब मालूम नहीं एसओ साहब क्यों ऐसे किए कि वहाँ पे रामानंद जो है यहाँ पे दरोगा साहब भरत दरोगा साहब यादव वो आए थे हमारे गांव पे, उन्हें पूरी पब्लिक बताई थी पूरा घटना भी। जो थाने पे जाने के बाद उन्होंने कि जाने क्या बताया, यहाँ की पब्लिक जो बताई थी उस चीज को उन्होंने नहीं बताया बड़े साहब के सामने भी। और उसमें भरत दरोगा यादव भी हैं जो जाति बिरादरी के नाते किस चीज के लेके, जैसे विवाद होने के बाद जातिवाद का आपका मानना है? हाँ, जातिवाद का ये हमें लग रहा है जहाँ तक शंका, क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे पता कर सकते हैं धोबी बिरादरी में हमें एक घर यहाँ पे पड़ते हैं किनारे में और पूरी अन्यथा उन्हीं की बिरादरी। अच्छा, तो ऐसे में आपका मानना है कि सिर्फ जाति को लेकर के आपके बातों को ना सुना गया और आपके जो भी आपने प्रार्थना पत्र दिया उसमें कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं हुई अभी तक। तो अभी आप सरकार से और प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हम यही मांग करते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। जी। नहीं किए साहब
वहाँ पे साहब, बड़े साहब हमें वहाँ से भेजने के बाद उन्होंने 1 घंटे में उनको जमानत, ऐसी मुकदमा लिखे कि 151 की, वो 1 घंटे में जमानत लेके आ गए। हमें राह चलने में दिक्कत करने लगे, मारने की, गाली देने की। मतलब जमानत होने के बाद आपको फिर से वो लोग परेशान करना, फिर से हमला करने लगे। तो अभी ST का मुकदमा हो जाए। जिस और कुछ समय पहले, अभी कुछ ही टाइम पहले उनके ऊपर एक ST का मुकदमा और था, अच्छा, जिनपे वो लोग कुछ बूझते नहीं है। वो लोग दबंगे अपने आप को, मतलब जैसे यहाँ पे दबंग लोग दिखाते हैं, वो लोग कहते हैं हम ST का मान नहीं करते हैं। अच्छा, और ST का मुकदमा उनपे कुछ दिन पहले अभी हुआ था, जिसपे वो उन्होंने। तो हमें सरकार और प्रशासन से यही महाराजगंज और थाना पुरंदरपुर प्रशासन से मैं यही अपील करता हूं कि आप एक बार जांच पड़ताल यहाँ आकर करके कर लें, जिससे सुनिश्चित कर सकें कि जो भी ये कह रहे हैं कि क्या सत्यता है, क्या बात सही है। और आप लोग की अगर टीम यहाँ पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है, तो उसके संदर्भ में आप इनके जो भी उचित न्याय कार्रवाई हो सके देने की कृपा करें। देखते रहे GKP News 9। मैं रोहित कुमार, गोरखपुरिया पत्रकार। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।